श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात उनके समस्त रोगों को दूर करने वाले हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अथैकोनाशीतितमोऽध्याय। श्रीशुक उवाच तथा पर्वण्योपावृते प्रचण्डपांशुवर्षणा भीमो वायुरद्भुत राजन् पूयगन्धस्तु सर्वशः ततो मेद्यमयं वर्षं बल्वलेन निर्मितम् अभयवद् यज्ञशालायां सोन्वदृश्यत शूलधृक्। वल्वल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधड़ चलने लगा, धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी। इसके बाद यज्ञशाला में वल्वल दानव ने मल मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की। तदनंतर हाथ में त्रिशूल लिए वह स्वयं दिखाई पड़ा। उसका ढील डौल बहुत बड़ा था, ऐसा जान पड़ता था मानो ढेर का ढेर कालिक इकट्ठा कर दिया हो। उसकी चोटी और दाढ़ी मूंछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थीं। बड़ी बड़ी दाढ़ों और भौहों के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना लगता था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैत्यों को चीर फाड़ डालने वाले शस्त्र तुरंत वहां आ पहुंचे। बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले वल्वल दैत्य को अपने हल्के अगले भाग से खींचकर उस ब्रह्मद्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर मारा, जिससे उसका ललाट फट गया और वह खून उगलता हुआ आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर घेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। नैमिषारण्यवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की, उन्हें कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं वैसे ही उनका अभिषेक किया। इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए तथा एक ऐसी वैजयंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाले कमल के पुष्पों से युक्त थी। तदनंतर नैमिषारण्यवासी ऋषियों ने विदा लेकर उनके आज्ञानुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए। वहाँ स्नान करके वे उस सरोवर पर गए जहाँ से सरयू नदी निकलती है। वहाँ से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे।
फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए और वहाँ स्नान किया तथा देवता, ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहाँ से पुलहाश्रम गए। वहाँ से गंडकी, गोमती तथा बिपाशा नदियों में स्नान करके वे सोन नद के तट पर गए और वहाँ स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी की आज्ञा अनुसार पूजन यजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर गए। वहाँ भी स्नान आदि तीर्थ कृत्यों से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर आए। महेंद्र पर्वत पर गए। वहाँ परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। तदनंतर सप्त गोदावरी, वेणा, पंपा और भीमरथी आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए तथा वहाँ से महादेव जी के निवास स्थान श्रीशैल पर पहुँचे। इसके बाद भगवान बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्यमय स्थान वेंकटाचल बालाजी का दर्शन किया और वहाँ से वे कामाक्षी, शिवकांची, विष्णुकांची होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कौबरी में स्नान करते हुए पुण्यमय श्रीरंग क्षेत्र में पहुँचे। श्रीरंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहाँ से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाली सेतुबंध की यात्रा की। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तत्रायुतमदात् धेनुर्ब्राह्मणेभ्यो हलायुध, कृतमालां ताम्रपर्णीं मलयं च कुलाचलम्। वहाँ बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गौएं दान की। फिर वहाँ से कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए वे मलय पर्वत पर गए। वहाँ वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। वहाँ पर विराजमान अगस्त्य मुनि जी को उन्होंने नमस्कार किया और अभिवादन किया। अगस्त्य जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहाँ उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए और वहाँ से सर्वश्रेष्ठ पंचाप रस तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। वहाँ बलराम जी ने 10,000 गौएं दान की। अब भगवान बलराम जी वहाँ से चलकर केरल और त्रिगर्त देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्णी तीर्थ में आए। वहाँ सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहाँ से जल से घिरे द्वीप में निवास करने वाली आर्य देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से चलकर शूरपारक क्षेत्र की यात्रा की। इसके बाद तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या नदी में स्नान करके वे दंडकारण्य में आए। वहाँ होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए। परीक्षित, इस प्रकार नदी के तट पर ही माहिष्मतिपुरी है। वहाँ मनु तीर्थ में स्नान करके वे फिर प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से
सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया है। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया तथा चुप हो रहे। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे कि ये न जाने क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं। उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांति भांति के पैंतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, तुम दोनों में बल पौरुष भी समान है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन में गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है। इसलिए तुम लोगों जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो। परीक्षित, बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु उन दोनों का वैर भाव इतना दृढ़ मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की भी बात न मानी। वे एक दूसरे की कटुवाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मत्त से हो रहे थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ऐसा ही है, इसलिए उसके संबंध में विशेष आग्रह न करके वे द्वारका लौट आए। द्वारका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों से बड़े प्रेम से आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वहाँ से बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहाँ ऋषियों ने विरोध भाव से युद्धादि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए। परीक्षित, सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के अंग ही हैं। इसलिए उनका यह यज्ञानुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। सर्वसमर्थ भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्वदान का उपदेश किया, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करते हैं। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। परीक्षित, भगवान बलराम जी स्वयं अनंत हैं। उनका स्वरूप मन और वाणी से परे है। उन्होंने लीला के लिए ही यह मनुष्यों का सा शरीर ग्रहण किया। उन बलशाली भगवान बलराम जी के चरित्रों का साईं प्रातः स्मरण करता है, वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे
बलदेव तीर्थ यात्राणि रूपणम नामे को नाशीति तमोध्यायः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री